अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी NSIT एजुकेशन सेंटर में साल 2023-24 के लिए 10th और 12th के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। NSIT भिवंडी की पहली ऐसी क्लासेस है जहां स्टूडेंट्स को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, जिसका नतीजा ये था कि पिछले साल 12th के रिजल्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टॉप किया था। NSIT क्लासेस में बोर्ड की आंसर शीट पर बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, जिनसे उनका डर दूर हो। बच्चों की सेफ्टी के लिए हर जगह CCTV कैमरा और अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक्स इंस्टॉल है। साथ ही यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज भी है और NSIT की कोई दूसरी ब्रांच नहीं। NSIT एजुकेशन सेंटर, अबव एक्सिस बैंक ATM, नियर असरार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। दोस्तों, भिवंडी शहर में विकास की गति काफ़ी धीमी चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से शहर में विकास की गति देखी जा रही है, जिसकी एकमात्र वजह है आगामी चुनाव, जहां हर भावी नगर सेवक अपने अपने वार्ड में विकास देखना चाहता है। वहीं अगर भिवंडी के शांतिनगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ विकास की परिभाषा बिल्कुल अलग है। यहाँ सड़क, गटर और पानी को ही लोग विकास मान बैठते हैं, लेकिन गैबी नगर के समाज सेवक शाह आलम बॉस ने अपने इलाके में मैटरनिटी हॉस्पिटल, बच्चों को खेलने के लिए पार्क जैसे प्रोजेक्ट का संकल्प उठाया है और इन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भिवंडी मनपा आयुक्त को रिजर्वेशन प्लॉट भी सुझाया है। भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख के साथ शाह आलम ने मनपा आयुक्त को इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक पत्र सौंपा। प्रेस से बात करते हुए क्या कहा शाह आलम ने, आइए सुनते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण ये है वजह कि कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक न्यूज़ दिया था कि 100 एकड़ की ज़मीन पे जो हमारा एरिया लग रहा है ईस्ट में, कोई भी वहाँ पे डेवलपमेंट का मामला नहीं है, ना रिजर्व जगह दिख रही थी कोई कि कहाँ पे है, और बाकी हर जगह थी। तो उसी के ताल्लुक से हम लोग ने इस पे सर्वे किया था कि अपनी रिजर्व जगह कहाँ है। तो जब हम लोग उस पर देखे तो उसमें हम लोगों को सर्वे नंबर 50 और सर्वे नंबर 37, ये जो कि बाबला कंपाउंड एरिया है वहाँ पे है, वार्ड नंबर 14 में, नदिया पार का इलाका जो लगता है वार्ड नंबर 14 वहाँ पे है। तो इसके लिए हम लोग ने रईस भाई से बात की है इस ताल्लुक से कि ऐसा ऐसा वहाँ पे जगह है। तो रईस भाई ने हम लोग को बोले कि वहाँ पे कारपोरेशन को, कमिश्नर को लेटर दो। तो हमारे साथ रईस भाई भी लेटर देने कमिश्नर को गए, जिसका फ़ोटो वगैरह है हमारे पास। और लेकिन इसमें एक चीज़ ये थी कि वार्ड नंबर सर्वे नंबर 37 में SC गार्डन और सर्वे नंबर 50 में ये था अपना हाई स्कूल और प्लेग्राउंड था। तो हम लोग ने SC जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मामला था इसको हटा के कमिश्नर को सजेशन दिया कि जो है इसकी जगह हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाया जाए और गार्डन बनाया जाए और हाई स्कूल बनाया जाए, जिसके लिए हम लोग ने रईस भाई के साथ में कमिश्नर को लेटर दिया। फिर उसके बाद रईस भाई ने अपना कवरिंग लेटर भी, ये लेटर हमने कमिश्नर को दिया है उस दिन 29 तारीख को ये लेटर दिया गया कमिश्नर को। उसके बाद रईस भाई ने अपना कवरिंग लेटर कमिश्नर को ये दिए, 2 लेटर इसके ऊपर, और कमिश्नर से इस ताल्लुक से बात की है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इस पे काम चालू किया जाए। और हमने उसके हॉस्पिटल के लिए एक प्लान भी बना के रईस भाई और कमिश्नर को दिए कि इस तरह का हॉस्पिटल होगा, प्रपोजल बना के दिए है कि ये हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए। ये हमने पूरा ड्राइंग करके इसको दिया है रईस भाई को। ये देखो गार्डन है, ये हॉस्पिटल है और ये हाई स्कूल है, और ये बीच में 18 मीटर का DP रोड है, ये दोनों के बीच में। और ये जगह फिल वक्त हमने उस जगह पे जाके सर्वे भी किया, जगह ये खाली पड़ी हुई है। उसमें कुछ कारखाने वगैरह बने थे जिसको कारपोरेशन ने तोड़ा भी है और उसको तोड़ दिया, लेकिन कुछ बने, बाकी पूरी ज़मीन वैसी की खाली है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जो सर्वे है ये वहाँ से थोड़ी सी दूर पे जो रईस भाई ने कल्याण रोड से रोड मिला रहे इलाके, उससे जाके मिल जाएगा। फिर उसके बाद कल्याण रोड से भी ये रोड टच हो रहा है, यानी अपने को 2 बड़े रोड मिल रहे, और प्लस काशीकर के सामने वाला जो रास्ता गया अंदर बाबला कंपाउंड को, वो रास्ता भी मिल रहा है। उसमें 18 मीटर का DP रोड है, उस पे अभी फिर वक्त रोड है वहाँ पे। मनपा आयुक्त साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला? और वहाँ से टेमघर का मेट्रो स्टेशन भी नजदीक रहेगा अगर मेट्रो वहाँ पे आई तो। मनपा आयुक्त साहब से क्या आश्वासन मिला? मनपा आयुक्त ने फौरन जो है नगर रचना वाले को, जो मैडम है उसको बुलाए और उससे बात करे कि ये मामला ऐसा ऐसा है, इस पे कैसे जल्द से जल्द कार्रवाई करो और इसकी रिपोर्ट हमको दो। अभी जो ये बनेगा अपना हॉस्पिटल वगैरह जो बनेगा, उसकी वजह से नदिया पार वार्ड नंबर 14 में विकास होगा और वहाँ के लोगों को गार्डन मिलेगा, हाई स्कूल मिलेगा
और मेटरनिटी हॉस्पिटल मिलेगा, जिसकी वजह से औरतों को बहुत सहूलत हो जाएगी उस चीज़ के लिए। और रईस भाई ने ये भी बोला है कि हॉस्पिटल बनते ही हम लोग जो है यहाँ पे एक एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करेंगे, जो मरीज को, पेशेंट को लाएगी और ले आके उनके घर तक छोड़ के आएगी। और जो बच्चे का जन्म पत्री रहेगी वो भी बना के दिया जाएगा सिस्टम के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा काम है जिस पे रईस भाई बहुत दिलो जान से लगे हुए हैं और इसमें बहुत इंटरेस्टेड है और इस मामले से बहुत खुश भी है कि हमारे एरिया में इतना बेहतरीन काम होगा। शालम ने कहा है कि वार्ड नंबर 14 में हम लोगों ने रिजर्वेशन का जो लैंड था वो रईस शेख से हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि इस लैंड पे जो रिजर्वेशन हम ऑलरेडी डीपी प्लान के अंदर शो किया हुआ है उसका जो है विकास किया जाए। तो उस रिजर्वेशन में हम लोगों ने, हमारा जो मेन टारगेट था कि वहाँ पे मैटरनिटी हॉस्पिटल का प्रपोज़ल जो है वो रखा जाए, जिसकी वजह से वहाँ की जो आबादी है, वहाँ की जो लेडीज़ हैं, उनको फ़ायदा पहुँच सके। तो इस सिलसिले में ये जगह, ये लोकेशन जो है बहुत सूटेबल है, जिसका जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही सूटेबल है, ताकि यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं वो आसानी से यहाँ पहुँच सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। तो रईस शेख जो है इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। हम लोगों ने कमिश्नर से मीटिंग भी की है, कमिश्नर ने भी आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर हम लोग जल्द कार्रवाई करेंगे। शादी हॉल के लिए जो प्रपोजल दिए थे बहुत पहले, लेकिन अब उस जगह पे किताब घर बनेगी, जो रईस भाई बनाने जा रहे हैं। लाइब्रेरी यहाँ पे बनेगी स्कूल नंबर 62 के सामने, गैबी नगर, और वो जल्द से जल्द काम होगा इंशाल्लाह। उसके ऊपर कार्रवाई चालू है वो बनाने के लिए। सालम भाई, आजकल के दौर में देखा जाए, नौजवान बच्चों का टेक्नोलॉजी का ज़माना काफ़ी आगे निकल गया है। तो जो आप किताब घर की मांग की हैं, तो उसको लेकर देखा जाए कहीं न कहीं वहाँ उसे हट कर भी और काम होना चाहिए। आजकल मोबाइल भी बहुत एक्टिव हुआ है, तो अभी के दौर में किताब घर की मांग किस तरीके से मुनासिब होगी? देखो भाई, ये ऐसी बात है कि एक घर में अगर 10 लोग हैं, एक फैमिली में, एक खोली में, वो पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? तो वो किताब घर में जो यहाँ बनेगी उसके अंदर पढ़ेगा। और मैंने देखा है जो बड़े बुड्ढे हैं वो इधर उधर होटल पे बैठे रहते हैं, तो उसमें किताब घर के साथ में एक गार्डन जैसा भी रहेगा, जिसमें मोहल्ले के बुजुर्ग जाके उसके अंदर बैठेंगे। और वो किताब घर सिर्फ किताब घर नहीं रहेगा, वो जदीद टेक्नोलॉजी से लेस रहेगा वो किताब घर। उसके अंदर वाईफाई सिस्टम रहेगा, कंप्यूटर वगैरह रहेगा। बच्चे जो नई टेक्नोलॉजी की पढ़ाई है वो सब उसके अंदर सिस्टम अपना कर सकते हैं। उसके लिए जो है उनको बैठने की एक जगह मिल जाएगी, पढ़ने के लिए उनको एकदम आरामदेह मौके मिलेगा। तो इसके लिए जो है वो किताब घर का काम किया जा रहा है। तो उसके खबर ऊपर लगाए अब तक कई महीना हो गया, लेकिन उस पे कुछ असर नहीं दिखा। तो अब नहीं, तक उस कहाँ पे काम शुरू हुआ उसको लेकर? उसकी बात आगे तक जा चुकी है और कहीं से प्रोसीजर भी हो चुका है लगभग। तो अभी उस पर काम जारी है और रईस भाई उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एक उनका ख्वाब है वो चीज़ बनना। तो रईस भाई इंशाल्लाह वो ख्वाब पूरा करेंगे। हर मुद्दों को लेकर आपके आमदार साहब से बात हो रही है, तो उस मुद्दों को लेकर अब तक आपने क्या बात की है? हाँ, उस मुद्दे पे भी मैंने बात किया था, अभी कल ही मैं बात किया आमदार साहब से। आमदार साहब बोले कि ये मामला बहुत आगे हो चुका है और पता नहीं किसकी सिग्नेचर भी हो चुकी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर कार्रवाई होगी और वो बनेगा। उर्दू किताब घर बनेगा। देखो, ये सब काम तो बहुत बड़ा काम है। ये हमारे वार्ड में कभी कोई सोचा भी नहीं कि ये काम होना चाहिए। आज रईस भाई के पास भी लोग सिर्फ गटर नाली इसमें हैरान है, लेकिन एक सालम भाई बॉस अपने ये इतने बड़े बड़े मुद्दे उठाए, ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है, ये फ्यूचर प्लानिंग है लोगों के लिए। एक बहुत बड़ा मतलब काम है, हॉस्पिटल है, ये गार्डन है। लोग सिर्फ गटर नाली, जब रईस भाई से बॉस मिले, बताए उनको ये मुद्दे के ऊपर, तो वो भी बहुत खुश हुए इसको लेके, कि बोले यार कि हर कोई मतलब गटर नाली में ही हैरान है। आप एक तुम वाहिद आदमी हो जो इतने बड़े बड़े मसले को लेके आए। मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे कोई आए और उसके ऊपर मैं काम करूँ। तो मैं सालम भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि ये हमारे वार्ड में आ रहा है और मैं भी वार्ड अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे वार्ड के लिए ये सब काम हो रहा है। तो देखा है तो शाह आलम भाई बहुत से मुद्दे उठा चुके हैं अभी तक। तो क्या सिर्फ शाह आलम भाई मुद्दे ही उठाएंगे या फिर काम भी होगा, क्या लग रहा है आपको? नहीं, इंशाल्लाह काम भी होएगा, ऐसा नहीं है। अभी हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, काम हो भी रहा है। और ये देखो, छोटा मोटा काम नहीं है, ये बड़ा काम है। इसके लिए सिस्टमेटिक काम होता है। इंशाल्लाह ये भी सिस्टम से पूरा रईस भाई आश्वासन दिए सालम भाई को, और वो पूरा देख भी रहे हर मैटर पे सालम भाई साथ में। इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा ये जल्द से जल्द होएगा काम। वार्ड नंबर 14 में खबर को हट के अब तक वार्ड नंबर 14 में शालम भाई के नेतृत्व में अब तक कितने काम हुए हैं? सालम भाई के नेतृत्व में तो उन्होंने अपने पर्सनली पैसे से कई जगह, जैसे गटर है और लाइट है,
और हमारे एरिया में 500 लाइट उनका पूरा टारगेट है लगाने का, जिसमें से 75 लाइट उन्होंने लगा चुके हैं। हम लोग खुद साथ में बारिश में ऐसे भीगते हुए उन्होंने पूरी गली गली में लाइट लगाई, जबकि वहाँ हमारे यहाँ लाइट लगान है ही नहीं। जहाँ है तो जैसे नगर सेवक है तो उसके चेले लोग हैं तो उनके घर के सामने है, और बाकी दूसरे हैं तो उनके पास है ही नहीं। तो इन्होंने ऐसा भेदभाव रखा ही नहीं, जहाँ जहाँ लाइट नहीं थी सब जगह लाइट लगाए, और 75 लाइट लगभग हमारे यहाँ एरिया में लग चुकी है अभी तक, और इंशाल्लाह आगे भी लगेगी। खानका वहाँ हमारे यहाँ फैज रसूल मस्जिद है, वहाँ पे पूरी गटर भरी थी, वो पूरी गटर भरी थी, वो पूरी गटर को तोड़ के पूरी वापस से बनाए अच्छे से पूरा। और उसके बाजू मेरे घर के पास में भी एक गटर है, वहाँ पे भी उन्होंने अपने पर्सनल पैसे से लेके पूरी गटर बनाई। और ना हर जगह चेम्बर लगाना, ये लगाना वो लगाना, उनका सोशल वर्कर काम यानी चालू ही रहता है हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह। मनपा चुनाव को लेकर किस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा इनको? इंशाल्लाह बहुत अच्छा मिलेगा, अल्लाह ने चाहा तो। जब से मनपा का चुनाव हो रहा है अभी तक पहली बार ऐसा कैंडिडेट जो अभी आया है जो इतने सारे कामों को लेकर के आज मैदान में है। जितने भी कारपोरेटर हुए अभी तक जितने भी कारपोरेटर बने, अभी तक कोई ऐसा कारपोरेटर नहीं आया जो ऐसे मुद्दे को लेकर के सामने आया हो जनता के सामने। और इससे बेहतर मुद्दा और कौन हो सकता है, जो सारे मुद्दों को, जितने सारे सुविधा चाहिए जनता को, सारी सुविधा को लेकर के आज बॉस मैदान में है, और इंशाल्लाह सब काम मुकम्मल होगा जीतने के बाद। और अभी की तरफ से क्या क्या काम हुआ है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में जहां साफ सफाई से लेकर के गटर का जो जहां नहीं बनना चाहिए था गटर, वहां पर भी गटर का काम किए बॉस, लाइट का काम किए, और पर्सनली लोगों को तकलीफ शुदा लोगों की मदद, और जनता की जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए जहां ज़रूरत पड़ती है बॉस फ़ौरन हाजिर होते हैं, और यही सब सुविधा को लेकर के लोग उनको चॉइस कर रहे हैं। हैमर्स लाइट और अभी लगने वाली है, बोरिंग हो चुकी है, हैमर्स लाइट लगने वाली है, और गली जहां जहां अंधेरा था वहां लाइट बॉस लगा चुके हैं। और सिर्फ एक मांग और बॉस से हम लोग किए हैं कि पूरे वार्ड नंबर नदिया पार में और पिरानी पाड़े में कुछ जगह ऐसी है जो लोग जहां बैठना चाहते हैं, अभी गर्मी आ रही है, कहीं झाड़ का प्रोसीजर नहीं हुआ अभी तक। जब से मनपा का चुनाव हुआ है एक बार सिर्फ हुआ था बहुत साल पहले, और एक भी झाड़ का प्रोसीजर नहीं, कहीं आदमी छांव में बैठ सके। झाड़ के लिए हम लोग डिमांड किए कि थोड़ा झाड़ लगना चाहिए, जगह जहाँ एनओसी लेकर के लोगों की झाड़ लगना चाहिए।